ओम साई राम, जय साई राम। बाबा की कृपा से आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर ये बाबा की 7वीं लीला का गुणगान करने जा रही हूँ मैं। शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के पास भी अगर कोई बाबा की लीलाओं का गुणगान करना होगा आपने, तो हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं 9022880730 ये नंबर पर। और बाबा की कृपा से हम ज़रूर बाबा के इस चैनल पर बाबा की लीलाओं का गुणगान यूँ ही करते रहेंगे। तो होता ये है कि कुछ दिनों पहले शिवानी जी नाम की एक बाबा की बेटी हैं, जिन्होंने हमारे साथ ये एक्सपीरियंस शेयर किया। वो लिखती हैं कि कुछ समय पहले, मतलब कुछ दिन पहले, गुरुवार के दिन वो ना ये जो बाबा का ये जो चैनल है, साईं बाबा एक्सपीरियंसेस चैनल, हमारा एक फ़ेसबुक पेज भी है, साईं भक्ति गीत ये नाम से। वहाँ पर मैं ये जो संदेश होता है मॉर्निंग का, उसको रिटन फॉर्म में पोस्ट करती हूँ। तो वो रोज़ वो पढ़ती हैं और वो बोलती हैं कि मुझे बहुत कनेक्ट फ़ील होता है ये संदेश जो आप भेजती हैं उससे, बाबा की कृपा से। तो उन्होंने एक दिन वही लिखा कि गुरुवार को बाबा के संदेश में आया था कि आज मैं तुमको दर्शन दूँगा, किसी भी तरह, किसी भी रूप में, किसी भी समय दर्शन दूँगा। तो वो बोली कि मैं पूरा दिन बाबा से आस लगाए बैठी थी कि बाबा आप कब दर्शन दोगे, कब दर्शन दोगे। पर पूरा दिन निकल गया। बोली कि मैं उदास हो गई कि बाबा आपने तो आज दर्शन ही नहीं दिए। अब रात को तो मैं सोने जा रही हूँ, तो क्या होगा अब। ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसा वो थोड़ा उदास होके बोली कि मैं सो गई। और बाबा की ऐसी कृपा कि बाबा थोड़ी हमारे साथ ज़रूर थोड़ी है कि सिर्फ दिन के टाइम में साक्षात अपने रूप में आकर या किसी और रूप में ही दर्शन दे सकते हैं। बाबा तो स्वप्न में भी दर्शन देते हैं हमें। तो वो बोली कि मैं सोई और मैंने रात को बाबा का स्वप्न दर्शन बाबा ने दिया और मैंने ये देखा कि मैं बाबा की बहुत सेवा कर रही हूँ। और वो कहती हैं कि जब मैं सुबह उठी, मुझे इतना क्लियरली बाबा का स्वप्न दर्शन याद था कि मैं बाबा की सेवा कर रही थी और मैं बहुत 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 खुश हो गई कि बाबा आपने जो संदेश में बोला, आपने सारा दिन चाहे मुझे रुकाया। बाबा कहते हैं ना, सबूरी रख बच्चे, मैं तुझे सब दूंगा। वैसे ही हुआ। उन्होंने सबूरी रखी और रात को सोते टाइम वो थोड़ी उदास हो गई थी, तो बाबा से ऑब्वियसली अपने बच्चों की उदासी देखी नहीं जा सकती। और उन्होंने मांगा ही क्या था, दर्शन मांगे थे ना, और तो कुछ नहीं मांगा बाबा से। तो बाबा कैसे ना देते फिर दर्शन। तो इसलिए बाबा ने उन्हें स्वप्न दर्शन देके उनका दिल खुश कर दिया। और ये ऐसी लीलाएं जब मैं सुनती हूँ तो मेरा भी दिल बहुत खुश हो जाता है। आई एम श्योर आप सभी को बाबा की इन लीलाएं ये जो हैं सुनकर बहुत खुशी मिलती होगी, दिल को सुकून मिलता है एक। और बाबा ने साई सच्चरित्र में भी कहा है कि जो भी मेरी लीलाओं का गुणगान करेगा या श्रवण करेगा, उनको बाबा बहुत ब्लेस करते हैं, करेंगे, हमेशा करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। इसलिए मैं हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब भी आगे बढ़कर बाबा की लीलाओं का गुणगान कीजिए, हमारे साथ शेयर कीजिए, ताकि हम इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे डिवोटीज़ को जो आपके एक्सपीरियंस हैं वो बता पाएँ। बाबा ने खुद साई सच्चरित्र में कहा है कि मेरी लीलाओं का गुणगान करो और श्रवण भी करो। तो बस आप सभी किससे रिक्वेस्ट है कि बाबा की लीलाओं का गुणगान यूँ ही करते रहिए। जैसे इनको स्वप्न दर्शन हुआ, ऐसा मुझे भी याद आया बताते बताते कि मुझे भी स्वप्न दर्शन बाबा ने दिए थे अभी कुछ दिन पहले। हुआ ये था कि मैंने साप्ताहिक पारायण किया था, तब मुझे ऐसे मैसेज आया था मोबाइल पे कि तुम साप्ताहिक पारायण करोगी तो मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। तो मैं बोली अरे वाह बाबा, मुझे स्वप्न दर्शन दोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। फिर उसके अगले दिन, मतलब साप्ताहिक पारायण के दौरान ही वापस सेकंड डे पे मुझे आया मैसेज कि तुम साप्ताहिक पारायण करोगी तो मैं तुम्हें विट्ठल के रूप में दर्शन दूंगा। तो मैं बोली अरे वाह बाबा। और मेरे घर पे ना मंदिर में सिर्फ विट्ठल भगवान की ही एक फ़ोटो की कमी है। तो मैं बाबा को बोलती हूँ मूर्ति रखने की तो जगह नहीं है बाबा, अभी मेरे मंदिर में सब भगवान जी आ गए हैं, सिर्फ एक विट्ठल जी का फ़ोटो कहीं से भी आप आ जाइए। तो खैर वो तो अभी तक नहीं हुआ है, पर मुझे विट्ठल भगवान जी के दर्शन कैसे दिए बाबा ने वो मैं बताती हूँ। मेरे बेटे का ही एक फ्रेंड है हमारी बिल्डिंग में, उसके घर हम कभी भी गए नहीं हैं आज तक। हम सेकंड फ्लोर पे रहते हैं और वो थर्ड फ्लोर पे रहते हैं। तो आज तक मैं कभी गई नहीं थी उनके यहाँ। तो क्योंकि कोविड के दौरान वो खुद, मतलब वो जो फैमिली है अभी,
वो अलीबाग शिफ्ट हो गए थे अपने मतलब ससुराल में वो शिफ्ट हो गई थी, क्योंकि कोविड के दौरान हर एक का वर्क फ्रॉम होम था, तो वो वहीं पे 2 साल के लिए वहीं थे और उनका फ्लैट यहाँ बंद था। तो अब वो वापस आए ना, तो हमारी दोस्ती ज़्यादा हुई, मेरा बेटा और उसका बेटा ज़्यादा खेलने लग गया। तो अभी बारिश के टाइम पे उन्होंने सोचा कि चलो अब एक दूसरे के घर ही जाते हैं, क्योंकि नीचे तो नहीं जा सकते। तो उन्होंने हमें अपने घर पे इनवाइट किया, जिस जिस टाइम पे 3rd डे था मेरे साप्ताहिक पारायण का। तो उन्होंने हमें अपने घर बुलाया, और जब मैं उनके घर गई तो उनके घर पे छोटी विट्ठल और रकुमाई की मूर्ति थी। तो मैं इतना खुश हो गई देख के, और मैं मन ही मन बोली, बाबा आप इतने क्यूट हो यार, आपने बोला विट्ठल के रूप में दर्शन दूंगा और आपने दे दिए दर्शन। तो इस तरह बाबा ने विट्ठल रूप में भी दर्शन दिए, और फिर मैं तो बहुत खुश हो गया, फेल्ट ब्लेस्ड। मैंने बाबा को वहाँ पे नमस्कार किया दिल से, और फिर लेकिन मैं बाबा को बोली, बाबा मुझे स्वप्न दर्शन भी चाहिए प्लीज़ यार, मतलब कितना टाइम हो गया आपने स्वप्न दर्शन नहीं दिए। मैं लिटरली बाबा से ऐसे यार वार करके बात कर लेती हूँ, आप सोच रहे होगे मैं कैसे बोल रही हूँ, बट वो मेरी आदत है ऐसे बोलने की। तो मैं बाबा को, क्या यार बाबा आप दर्शन क्यों नहीं देते हो, आप स्वप्न दर्शन क्यों नहीं देते हो। तो ये हो गया, साप्ताहिक पारायण भी मेरा हो गया, सब हो गया। मैंने बोला आप अभी दर्शन नहीं दिए तो ठीक है, अभी कोई बात नहीं, आपने विट्ठल रूप में दर्शन दे दिए ना, आई एम हैप्पी, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन मेरा साप्ताहिक पारायण हुआ, उसके 2-3 दिन बाद बाबा ने मुझे रात में दर्शन दिए। मुझे ऐसे लगा कि मैं जब सुबह उठी ना, तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं बाबा को ऐसे बुला रही हूँ, साईं साईं ऐसे नाम जप रही हूँ, और जैसे ही साईं बोल रही हूँ ना, स्वामी समर्थ की आकृति बन रही है। जैसे ही मैं साईं बोल रही हूँ, स्वामी समर्थ की आकृति बन रही है। तो मैं बोली, सुबह जब उठी तो मैं ऐसे मन ही मन सोच रही थी कि ये सच में मैंने स्वप्न दर्शन किए, या मतलब आपने स्वामी महाराज के रूप में मुझे दर्शन दिए, या मतलब मेरे मन का ऐसा भ्रम था कि कभी कभी ऐसे होता है ना कि हम आधी नींद में होते हैं, विचार कर रहे होते हैं, तो ऐसे मतलब मैं जाग रही थी कि क्या। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं बाबा से ना साई सच्चरित्र के थ्रू पूछती हूँ। तो फिर मैंने बाबा से साई सच्चरित्र के थ्रू पूछा, और बाबा ने मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग एक जवाब दिया। मतलब कैसे कोरिलेट हम कर पाते हैं बाबा के जवाब को। साई सच्चरित्र में वो जो एक स्टोरी है जहाँ पर नाना साहेब चांदोरकर की बेटी जो प्रेग्नेंट थी, उनको बहुत तकलीफ़ हो रही थी, तो बाबा ने किसी और के हाथ ऊदी और आरती की कॉपी एक भिजवाई थी उनके घर पे। तो वो वाली 2 पेज निकले थे, एंड उस स्टोरी में बाबा कहाँ थे, बाबा जो घोड़े वाले के रूप में, वो जो बंदा जा रहा था नाना साहेब चांदोरकर के घर, उसको घोड़े वाले के रूप में बाबा ने हेल्प की थी, क्योंकि उन्होंने कहा था, वो जो बंदा जा रहा था, बाबा ने जिसको भेजा था नाना साहेब चांदोरकर के घर, वो बोले मेरे पास तो सिर्फ 2 रुपये हैं, और नाना साहेब चांदोरकर का घर इतना दूर है, मैं कैसे पहुंचूंगा, आधे रास्ते तक ही मेरा 2 रुपये ख़त्म हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा था तुम चिंता ना करो, अल्लाह मदद करेगा। एंड बाबा खुद घोड़े वाले के रूप में टांगा लेके वहाँ पहुँचे, और बाबा ने उनकी मदद की। तो ये जब स्टोरी मैंने पढ़ी तो मैं समझ गई कि बाबा मुझे बताना चाह रहे हैं कि जैसे मैं दूसरे रूप में उसको वो बंदे को दर्शन दिए और उसको हेल्प की, वैसे ही जैसे तू साईं साईं बोल रही थी लेकिन तुझे स्वामी महाराज की आकृति नज़र आ रही थी, तो मैंने तुझे उस रूप में दर्शन दिए, दूसरे रूप में। तो आई फेल्ट ब्लेस्ड एंड आई वाज लाइक थैंक यू बाबा, आपने मेरे स्वप्न दर्शन की भी इच्छा पूर्ण की, एंड थैंक यू सो मच। आप सभी के ऊपर बाबा का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, यही मैं बाबा से प्रार्थना करूँगी। ये था मेरा अनुभव अलॉन्ग विद द स्वप्न दर्शन ऑफ द अदर डिवोटी। आप लोग भी अपने ऐसे सुंदर सुंदर अनुभव शेयर कीजिए व्हाट्सएप पर मेरे 9022880730। थैंक यू सो मच। ओम साई राम, जय साई राम।